नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हों लेकर एक ज्योतिष में नया विषय कि नव ग्रह यानी कि 2 ग्रह, 5 तारा और 2 पात ग्रह, नवग्रह मंडल किस प्रकार अपना जन्म कुंडली में किसी भी जातक को शुभाशुभ फल देता है। यह एक तरीका आपको आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि कोई भी ग्रह किस तरीके से कैसे फल देता है। आखिर वो तरीका क्या है जिससे फल की गणना की जाती है, फल का कथन किया जाता है। यही विषय इस वीडियो का है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूर्य कहाँ पर और कैसे फल देता है। शुभो अर्को जन्मतश्यं ते अषाढ़सो न विद्यते जन्मतो नौ पंचनामप्ये गैप्ये किं विस्ततः। यदा अर्क जन्मतः, अर्क कहते हैं सूर्य को, नव पंच अंबु व्यय गे, नवम पंचम व्यय 12वें व्यय विग्रहे न विद्यते तदा जन्मतः त्रयायः दश षटसु शुभ। यदि सूर्य जन्म से 9, 5, 4, 12 स्थानों में रहे, शनि से अतिरिक्त किसी ग्रह से अगर सूर्य विद्ध नहीं है तो जन्म से 3, 11, 10, 6 इन स्थानों में शुभ फलदायक होता है। राशि चक्र में 3 से 9, 11 से 5 और 10 से 4 और 6 से 12 का वेद होता है। अतः यदि सूर्य जन्म राशि में तृतीय स्थान में हो तो 9 स्थान में बैठे ग्रह से विद्ध होने के कारण शुभ फलदायक नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य स्थानों को भी समझना चाहिए। यहां आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य जन्म कुंडली में किस प्रकार से शुभाशुभ फल देता है। विद्यते जन्मतो नैनिद्या नाध्यायारिखा विशुः स्वेदाष्टान्तयम्बु धर्म स्ते विधु जन्मतं शुभ। जन्मतः इंदु शनः आद्यः आयः अरि खः त्रिषु स्थानेषु शुभ। यदा जन्मतः स्व इषु अश अंत्य अंबु धर्मस्थे विबुधे युद रहितान द्रव्य न विद्यते ग्रह। अर्थात चंद्रमा जिस जन्म राशि से 7, 1, 11, 6 और 10 और 3 इन स्थानों में शुभ फलदायक होता है, किंतु यदि जन्म से 2, 5, 8, 12, 4 और 9 इन स्थानों में बैठा हुआ बुध से अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह से वेधित, बाधित या विद्ध न हो, यह तीनों शब्द एक ही है। त्रियारार शंकुजं श्रेष्ठो जन्मारासेन विद्यते व्यर्के अग्रहे सौरेरप्ये सूर्येण जन्मतः। जन्म राशि तिर आय अरिषु कुज श्रेष्ठ यदा व्यय इषु अर्क ग्रहीण विद्यते सौरी अपि यदा कुज स्थाता सूर्येण विना। जन्म राशि से 3, 11, 6 इन स्थानों में यदि मंगल जन्म से 12, 5, 9 स्थानों में स्थित किसी ग्रह से बाधित विद्ध न हो तो यह श्रेष्ठ फलदायक होता है। मंगल की तरह ही शनि का भी विचार करना चाहिए, किंतु शनि का सूर्य द्वारा वेद नहीं माना जाता है। श्रोद्यज्ञवष्टित्रेषायु जन्मतयन् विद्यते त्रेघ्यंकाद्याष्टान्त खेटर जन्मतो व्यजकेशव। जन्मतश्च ज्ञ द्वि अवधि अरि अष्ट ख आयेषु न विद्यते। ख कहते हैं 10 को और द्वि कहते हैं 2 को, अवधि कहते हैं 4 को, अरि कहते हैं 6 को और अष्ट कहते हैं 8 को। आयेषु होता है 11, न विद्यते है शुभ भवेत। परंतु जन्मता धी यानी कि 5, त्रि यानी कि 3, अंक यानी कि 9, आद्य यानी कि 1, अष्ट यानी कि 8, अंत्य यानी कि 12, व्यवजके खेती शुभ। जन्म राशि से 2, 4, 6, 8, 10, 11
इन स्थानों पर बुध का वेद नहीं होता है, अर्थात शुभ होता है, परंतु जन्म से 5, 3, 9, 1, 8, 12 इन स्थानों पर चंद्रमा से अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह को नहीं रहना चाहिए। यह तब की स्थिति है। बृहस्पति के लिए कहा गया है कि जन्मतः स्यापग्योस्तास्त्वेपन्त्यष्टः ज्योतिर्लिंगे जन्म राशि गुरु श्रेष्ठो ग्रह यदि न विद्यते। गुरु जन्म राशि स्व आय गो अक्ष अस्तेषु श्रेष्ठ यदि जन्मतः अंत्य अष्ट आय ख इति शुद्ध पाठ। ख जले त्रिगे ग्रहे न विद्यते। जन्म राशि से 2, 11, 9, 5, 7 इन स्थानों पर गुरु श्रेष्ठ होता है। यदि किसी भी ग्रह से 12, 8, 10, 4, 3 स्थानों पर होते हुए विद्ध न होवे। ये विद्ध क्या है, इसको इसी वीडियो के सबसे पहले श्लोक में हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बुध के लिए कहते हैं कि कुद्यान्यब्धूनमाष्टान्तकाये शुक्रो निविद्यते जन्ममान मृत्यु सप्ताह खद्वे कास्पारि पुत्रगे। अर्थात जन्म भान मृत्यु सप्त आद्य ख अक ईश आय अरि पुत्रगे अन्ये ग्रहे वदि निविद्यते तदा कु द्वि अग्नि अब्धि सुत अष्ट अंक अंत्य आवे शुक्र श्रेष्ठ। ये सब अंक हैं, यानी कि भाव हैं। जन्म नक्षत्र से यदि 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6 इन स्थानों पर स्थित कोई ग्रह न हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 11 इन स्थानों में बैठा हुआ शुक्र हमेशा शुभ फलदायक होता है। न दत्ताति शुभम किंचिदोत्तरे वेधुर संयुते तस्मात् देवं विचार्यं कथयते तत् शुभाशुभम। वेद से युक्त ग्रह कुछ भी फलदायक नहीं होता है, इसलिए ग्रह के वेद का विचार करके ही शुभ या अशुभ फल का आदेश करना श्रेष्ठ होता है। यही इस वीडियो का विषय था। वाम वेदा विधानेनाप्युशुभि अपि ग्रहो शुभम अतस्तानि विधाने परिवाचार्य तदेद फलम। अथ वाम वेद विधानेन अशुभो अपि ग्रहः शुभः अतः तान् विविधानं वेदान् विचार्यं फलं वदेत। यदि ग्रहों का वाम वेद होता है, अर्थात वेद के स्थान पर ग्रह और शुभ के स्थान पर वेद करने वाला ग्रह, इस प्रकार विपरीत स्थित वाम वेद होता है तो अशुभ ग्रह भी शुभ फलदायक हो जाते हैं। अतः विविध प्रकार के वेद को अच्छी तरह से विचार कर फलादेश करना ही श्रेष्ठ होता है। यहाँ आपको हम केवल यह बता रहे हैं कि जन्म कुंडली के फलादेश में ग्रहों का फलादेश किस प्रकार किया जाता है। अज्ञात्वा विविधेधान्यो ग्रहभ्यो फलं वदेतं समर्षाचनाभासी हास्यं पति नरः सदा। विविध वेद विधियों को जाने बिना यदि हम किसी कुंडली का फलाफल कर देते हैं, उसकी भविष्यवाणी सही हो, इसमें हमेशा संशय होता है और ये सदा ही उपहास के पात्र बनने योग्य होता है। सौम्यक्षितो नेष्ट फल शुभत पाप वीक्षितं निष्फलो तो ग्रहो चोभो शत्रुणां च विलोकतः। नेष्ट फल ग्रह संप्रेक्षितः शुभद पापे वीक्षितः शत्रुणां च विलोकितो तोय उभे नवो ग्रह। अर्थात अशुभ फलदायक ग्रह भी शुभ ग्रहों की दृष्टि से शुभ फलदायक हो जाता है। पाप ग्रहों से दृष्ट तथा शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह शुभ फलदायक होने पर भी हमेशा अशुभ फल प्रदान करता है। नीच राशि का स्वस्थ शत्रु क्षेत्र गपि शुभाशुभम फलम नैवं ददास्यामि तो अपि वः। नीच राशि पर स्थित अपने शत्रु ग्रह में गया हुआ ग्रह अस्तंगत ग्रह हमेशा निष्फल हो जाता है। इसमें भी संशय है, क्योंकि यह भी देश काल परिस्थिति और कुंडली के अन्य शुभाशुभ भावों पर निर्भर करता है। ग्रहेषु विषम स्थानेषु शांति यत्सन् समाचरेतं हानिर्वृद्धि ग्रहाधीना तस्मात् पूज्यतमः ग्रहः। विषम स्थान स्थित अरिष्ट
फलद ग्रहों को यत्न पूर्वक शांति करनी बहुत आवश्यक होती है। ग्रहों के अधीन हानि लाभ सब कुछ होता है, अतएव ग्रह पूज्यतम होते हैं। और इन ग्रहों के लिए मणिमुक्ता फलम विद्रुपाख्यम गारुत्कायम पुष्परागम तपो नील गोमेद संजके वैदुर्यम भास्करेजनम तुष्टिधार्यं यथाक्रमः। इन ग्रहों की शांति के लिए आदमी सूर्य आदि ग्रहों की तुष्टि के लिए क्रमशः मणि, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदुर्य आदि रत्नों को धारण करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह किस प्रकार से शुभाशुभ फल देता है, उसकी गणना किस प्रकार होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।